और जयपुर से खबर आ रही है, जहां आईपीएस पंकज चौधरी का एक पत्र वायरल हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ये पत्र लिखा था। पूर्व मंत्री अर्जुन राम बामनिया के किडनैपिंग को लेकर ये पत्र लिखा गया। गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट खोलने तक का जिक्र किया गया है। दिल्ली कोर्ट के फैसलों का भी पत्र में जिक्र है। गैलेंट्री प्रमोशन नहीं मिलने का जिक्र समेत अधिकारियों का भी इस पत्र में जिक्र किया गया है। तो आईपीएस पंकज चौधरी का एक पत्र वायरल हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ये पत्र लिखा गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, क्या जानकारी है इस पूरे पत्र को लेकर, क्या कुछ इसमें लिखा गया है? देखिए चारू, मैं आपको बता दूं कि ये पत्र जो है माननीय अशोक गहलोत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान सरकार के, और उनको लेकर के जो आईपीएस है पंकज चौधरी, उन्होंने ये लेटर लिखा है और उन्होंने अपनी व्यथा जो है इस पूरे लेटर के अंदर लिखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि हमने देखा था कि विगत दिनों उनको पंकज चौधरी को जो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी और सर्विस से आउट कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कैट में जाकर के संघर्ष किया और उसके बाद लगातार संघर्ष करते हुए उन्होंने सर्विस में वापसी की। और इसके अलावा एक गाजी फकीर को जो है अजमेर में जब उसकी हिस्ट्री शीट खोली थी, उस दौरान उनका काफी विरोध हुआ था। और अर्जुन बामनिया जो कि जिनका किडनैप हुआ था और उसके बाद पुलिस पर जो हमले हुए थे और तमाम तरह की जो जिला एसपी रहते हुए जब पंकज सिंह ने जो कार्रवाइयां की थी, उसके बावजूद उनको दरकिनार कर दिया गया था और उनको राजनीतिवश और उनको दुर्भावनावश उनका ट्रांसफर कर दिया गया था दूसरी जगह। इसके अलावा फिर उनके पीछे लगातार उनका विरोध चलता रहा और कई जो आला अधिकारी जो थे वो इनके अगेंस्ट में खड़े रहते। इस तरह की जो पीड़ा जो है, व्यथा जो है, ये पंकज चौधरी ने जो है वो इस लेटर के अंदर लिखी और इसमें बताया है कि किस तरीके से उनको उनके पारिवारिक मामले को उछाल करके उनको उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और रहस्यमय तरीके से जो कुंठा जो उनके खिलाफ पाली हुई थी राजनीतिक दुर्भावनावश और जो लगातार उनके पीछे जो लोग पड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक संरक्षण था। तो उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ सीधे तौर पर तो नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो इशारा किया है वो ये बताता है कि उनको टारगेट रख करके उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसकी पीड़ा यहाँ पर जो है पंकज सिंह ने जो है लगातार की है। इसके अलावा जो गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट खोली थी और जो अन्य जो कार्रवाइयां हुई थी, उस कार्रवाई में अर्जुन बामनिया को जो इन्होंने किडनैपिंग के दौरान मुक्त कराया था, उसमें गारंटी प्रमोशन मिलना चाहिए था, जबकि गारंटी प्रमोशन पर सरकार ने विचार नहीं किया और उन सभी बातों को दरकिनार करते हुए उल्टा उनका ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया। तो ये जो षड्यंत्र रचा गया था, जो उस षड्यंत्र के दौरान इन्होंने इस तरीके से अपनी पीड़ा जो है उस लेटर के अंदर की है। इसके अलावा उन्होंने जो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल रहा, राजनीति के कार्यकाल में जिस तरीके से राजनीति हुई है और राजनीति के दौरान जो पूरा सिस्टम जो गड़बड़ाया हुआ था, उसमें जो पदक देने, पुरस्कार देने को लेकर के जो लगातार घटना हमने चीजें देखने को मिली, उसमें कहीं ना कहीं पंकज चौधरी जो थे काफी व्यथित थे और इसीलिए देखा कि उन्होंने अपनी पीड़ा जो आज एक खुला लेटर छोड़ करके की है। हालांकि हमने देखा है कि शुरू से ही पंकज चौधरी विवादों में रहे और लगातार अपनी आवाज को बुलंद रखते रहे और मुखर होकर के वो लगातार सरकारी सिस्टम के खिलाफ लगातार सवाल उठाते रहे और लगातार जो सरकारी बेड़े के अंदर अफसरों के जो बेड़े के अंदर जो भ्रष्टाचार बना रहता है, उसको लेकर के भी लगातार जो है उन्होंने सवाल निशान जो है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर लगाया। तो ये सारी चीजें जो आज पंकज चौधरी ने बाकायदा एक खुला लेटर लिख करके और बाकायदा पूर्व मुख्यमंत्री के नाम एक खुला लेटर लिखा है। देखिए आप तस्वीरें देख रहे होंगे इस लेटर को लेकर के। तो ये एक आईपीएस जो है जो लगातार देश की सेवा करते आ रहे हैं और जब उनके मन में जब इस तरह की बातें आती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं व्यथित होंगे, उनके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा होगी। सरकारी सिस्टम के खिलाफ जो लगातार सवाल निशान उठा रहे होंगे, उसके पीछे की कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। लेकिन ये सारी चीजें होने के बाद अब देखना यह है कि इस लेटर का इम्पैक्ट पूरे इस गवर्नमेंट में कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए काफी लंबा अरसा हो गया है जब इनको सर्विस से आउट कर दिया गया, तो उसके बाद इन्होंने कैट के जरिए उन्होंने संघर्ष किया, उसके बाद वापसी की, तो लगातार सवाल निशान उठाते आए। तो ये एक संघर्ष है
उस अपनी व्यथा को उन्होंने इस लेटर के जरिए जो है यहाँ पर अपना जो पीड़ा जो है उन्होंने जाहिर की है। इसके अलावा जो लगातार सिस्टम में रहते हुए जो मलाईदार पोस्टिंग, जो राजनीतिक संरक्षण के बूते पे जो भ्रष्ट अधिकारी जो है मलाईदार पोस्टिंग हासिल कर लेते हैं, उसका भी इन्होंने इस पूरे लेटर के अंदर जिक्र किया है। लेकिन जो योग्य होते हैं और योग्य अफसरों को जो मौका नहीं मिल पाता, उन अफसरों को, योग्य अफसरों को दरकिनार कर दिया जाता है और उनको ठंडे बस्ते में उनको बैठा दिया जाता है, उनको नॉन फिल्ड कर दिया जाता है। इस तरह की जो बातें जो है इस लेटर के अंदर बिल्कुल चारू लिखी गई है। ठीक है यादवेंद्र, जिस तरीके से ये लेटर अब पब्लिकली दिखाया गया है, सबको वायरल हो चुका है अब ये, तो इसके बाद कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि जाहिर सी बात है सियासत तो इस पर होगी, क्योंकि राजनेताओं का जब नाम आ जाता है तो सियासत तो होगी। कोई प्रतिक्रिया आई है इस लेटर के बाद, जब लेटर वायरल हुआ उसके बाद? देखिए, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये लेटर जो है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और ये लेटर जहां जहां वायरल हो रहा है वो कहीं ना कहीं बेबाक होकर के यहाँ पर आईपीएस पंकज चौधरी जो है लगातार बोलते आते हैं। और ये पहली बार नहीं है। देखिए चारू, मैं आपको बता दूं कि ये बेबाक जो बोल जो है वो पंकज चौधरी लगातार शुरू से रहता है। जब से सर्विस में है तब से लगातार अपने विभाग बोल के जरिए लगातार सिस्टम पर सवाल उठाए हैं उन्होंने। इतना ही नहीं, उन्होंने जब फील्ड पोस्टिंग में जब वो रहे थे, जब जिला पे जैसलमेर में रहे थे, तो वहां पर उनके ईमानदारी के परचम जो है उनका लहराया था और उन्होंने इसी के बूते पे कई जो है कार्रवाइयां भी की। लेकिन चूंकि सरकारी सिस्टम के पीछे की तस्वीर है जो हमको कुछ और ही नजर आती है और इसी सिस्टम के पीछे जो कई तथ्य होते हैं, उन तथ्यों को लेकर के लगातार सवाल उठते थे और उन्हीं तथ्यों को लगातार पंकज चौधरी उठाते आए और लगातार कहते हैं कि अगर ऐसे अधिवक्ताओं का या प्रशासनिक अधिकारियों पर या राजनीतिक संरक्षण रहता है और उसी राजनीतिक संरक्षण के बूते पर अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं या कोई फैसला लेते हैं और अन्य ऐसे जो योग्यधारी जो अफसर होते हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उनको दरकिनार कर दिया जाता है, उनकी बातों को दरकिनार किया जाता है, उनके आदेशों को दरकिनार करने दिया जाता है उनके, तो ऐसे में उससे कहीं ना कहीं सिस्टम पर एक सवाल खड़े कर दिए गए होते हैं और आम जनता के ऊपर जो आम जनता के अंदर जो विश्वास होता है पुलिस के प्रति, वो विश्वास भी कम होता है। तो ये जो षड्यंत्र रचा गया था अपने सर्विस काल के दौरान, षड्यंत्र रचा गया, उसके बाद जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं का जिक्र इस पूरे लेटर में, अच्छा खासा लंबा चौड़ा लेटर है देखिए चारू, और ये लेटर केवल एक जगह नहीं पहुंचा बल्कि पूरे उन अफसरों तक पहुंचा है जिन अफसरों के बीच में रह करके पंकज चौधरी सेवाएं दे रहे हैं। अब देखिए ये हालांकि इस पर ये देखना है कि सरकारी या प्रशासनिक सिस्टम किस तरह का एक्शन लेता है, लेकिन जो सच्चाइयां जो इसमें लिखी है वो कहीं ना कहीं इस पूरे सरकारी तंत्र या पुलिस महकमे में या सरकारी महकमे से जुड़े आला अधिकारियों के साथ मेल भी खाती है। क्योंकि देखिए हमने हमेशा से देखा है कि पंकज चौधरी जो बात कहते हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे सच्चाइयां भी होती है। तो ये बेबाक बोल मुखर होकर के लगातार बोलते रहे हैं और लगातार अपने ही उच्च अधिकारियों के खिलाफ खड़े होकर के बातचीत करते रहे, बोलते रहे, तो ये कहीं ना कहीं एक उस ईमानदार अधिकारी के बारे में बताता है कि उसकी मानसिकता क्या है। और जो इस पुलिस महकमे के अंदर या अन्य जो पुलिस महकमे के अलावा जो अन्य जो सरकारी सिस्टम में बैठे हुए जो कार्यालय हैं, ठीक है यादवेंद्र, उनकी कार्यप्रणाली। ठीक है, बहुत शुक्रिया यादवेंद्र आपका ये जानकारी देने के लिए। तो